हेलो। यह वीडियो अवाचिक संप्रेषण पर है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर अलग से वीडियो बनेंगे। यह जो वीडियो हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर वीडियो आएंगे, वो 3 आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे एक आएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा वीडियो जो है सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आज हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण क्या होते हैं अवाचिक संप्रेषण के, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसको हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवाचिक संप्रेषण के लक्षण या विशेषताएं। 5-6 बहुत सारी विशेषताएं हैं जो काम की हैं, वो हमने उठाई हैं, जो महत्वपूर्ण है। नॉन वर्बल मैसेज प्राइमरीली कम्युनिकेट इमोशंस एंड एटीट्यूड, यानी कि जो अवाचिक संकेत होते हैं या अवाचिक संप्रेषण होता है, वो मुख्य रूप से भावनाओं को और दृष्टिकोणों को प्रकट करता है। जैसे हम कह सकते हैं, हम गुस्सा, किसी को गुस्सा आ रहा है या घृणा है या आपके क्या प्रशंसा होती है, तो इस प्रकार के जो रेस्पॉन्स होते हैं, जो चेहरे पे जो झलकते हैं, उसको स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करता है ये। यानी कि अगर हम वाचिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो अवाचिक संप्रेषण जो है मुख्य रूप से भावनाओं, दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि हम चेहरे पर भाव देख सकते हैं कि वो क्रोध में है, वो खुशी है, उसके चेहरे पर हंसी है या घृणा है, किसी प्रकार से जो है चेहरे पर एक्सप्रेशन से या आई कांटेक्ट से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की मनोदशा क्या है। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सब्स्टिट्यूट फॉर वर्बल मैसेज। वर्बल मैसेज मतलब वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्यूज का मतलब संकेत, यानी कि अवाचिक संप्रेषण या अवाचिक संकेत वाचिक संकेतों के स्थानापन्न होते हैं, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। जैसे किसी हम ऑफिस में गए, किसी आदमी से हमने पूछा कि साहब ये मैनेजर साहब का जो है ऑफिस कहाँ है, तो उसने हमको इशारे से, उंगली के, हाथ के इशारे से बता दिया। तो कहने का मतलब उसने शब्दों का प्रयोग न करते हुए, यानी कि वाचिक संप्रेषण का प्रयोग न करते हुए, मैंने कहा सब्स्टिट्यूट होता है, हाथ से अपने इशारे से वो चीज़ प्रकट कर दी, स्पष्ट कर कम्युनिकेट कर दी। तो वैसे भी अगर जैसे कोई हमसे एड्रेस पूछे या आप लोगों से एड्रेस पूछे, तो आप जो है उसको अपने हाव भाव, अपने हाथ के इशारे से, उंगलियों के इशारे से आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी ने मार्ग पूछा, किसी ने दिशा पूछी कि किस दिशा में जाएं, तो आप जो है वो हाथ से भी वो प्रकट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये अवाचिक संप्रेषण वाचिक संप्रेषण का स्थानापन्न भी हो सकता है, विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होता है। नॉन वर्बल क्यूज रेगुलेट वर्बल मैसेज, ये रेगुलेट करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, उसको हमने गर्दन हिलाकर या गर्दन से जो है मना कर या अपने हाव भाव से, चेहरे से, तो हमको उस चीज़ को रेगुलेट भी करते हैं। जैसे मान लिया कोई टीचर किसी को पढ़ा रहा है, तो उसमें अगर आप जो है उसकी गर्दन हिला के हाँ माँ करेंगे, तो एक मैसेज आएगा कि हाँ ये जो है वो चीज़ उसके समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से जो है किसी ऑफिस में अगर जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, तो आपके आई कांटेक्ट बना के बात करेगा या आगे तरफ झुक के बात सुनेगा, आपकी बात को इधर उधर नहीं देखेगा। तो इस सब का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो है उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो इस चीज़ को नियंत्रित कर रहे हैं, जो आप बातचीत से अपनी बात कह रहे हैं, जो वाचिक संप्रेषण हो रहा है, और वो अपने बॉडी लैंग्वेज से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है कि आपकी बातों को सुना जा रहा है। नॉन वर्बल क्यूज मतलब संकेत आर कंटिन्यूस, लगातार होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं ये। जैसे कोई हंस रहा है तो हंसता ही मतलब एकदम नहीं रोक सकता उस चीज़ को, प्लान नहीं होते ये जो है क्या कहते हैं, जैसे कि वाचिक संप्रेषण होता है, उसमें स्ट्रक्चर्ड होता है, प्लान होते हैं,
क्या क्या, और उसको जैसे हम बोलना चाहें तो एकदम तुरंत बंद कर सकते हैं, लेकिन क्रोध, हंसी, चेहरे पे जो हाव भाव एकदम बंद नहीं होते, ये लगातार चलते रहते हैं एकदम जो है। लेकिन अगर बोलना है या लिखना है, यानी कि वाचिक संप्रेषण, बोलना होगा तो भी वाचिक है, लिखना होगा तो भी वाचिक संप्रेषण होगा यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, उसको हम वो सतत नहीं होते हैं, उसको हम जब चाहे रोक सकते हैं। इसमें जो है टाइम लगता है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज आर मोर रिलायबल, ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं ये, क्योंकि चेहरे पर जिस प्रकार के खुशी के जो है या क्रोध के, एंगर के, डिसलाइक के, घृणा के, एप्रिसिएशन प्रशंसा के, और जो है ये हैप्पीनेस के जो फीलिंग्स जो आएंगी, तो जो है वो आपके रियल पिक्चर अंदर से बता देंगी। जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में, लिखित में या बोल के जो है वो चीज़ें में इतनी जो है रिलायबल नहीं होती हैं वो। लेकिन नॉन वर्बल क्यू जो हमारे शरीर के हाव भाव, शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा, चेहरे के हाव भाव, आई कांटेक्ट के हाव भाव से जो एक्सप्रेशन जा रहे हैं वो विश्वसनीय होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज आर कल्चर बाउंड, कल्चर बाउंड संस्कृति संबंध होते, संस्कृति से संबंध होते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी संस्कृति देखी गई हैं कि मान लिया जैसे ये कह सकते हैं अमेरिका में जो है इशारे से, उंगली से बुलाना किसी को नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अफ्रीकन की ट्राइब में ये चीज़ देखा गया है कि पॉइंटिंग जो है किसी की और उंगली से इशारा करके बुलाना अश्लील माना जाता है। ये कल्चर में, वहाँ की कल्चर में कुछ ट्राइब्स में ये चीज़ पसंद नहीं की जाती। तो नॉन वर्बल क्यूज कहीं तो स्वागत योग्य होते हैं, और कहीं जो है उनका जो है गलत अर्थ निकलता है। ये कल्चर बाउंड से, कल्चर अलग अलग कल्चर में इनके अलग अलग जो है अर्थ निकलते हैं। ओके।